नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते हैं नजर आज की ताजा खबर पर। कल्याणपुर के गोवा गार्डन में बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में पूर्व विधायक सतीश निगम द्वारा महिलाओं को साड़ियां बांटकर सम्मान किया गया। शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। जब तक ये तीनों कार्य हम अपने हाथ में नहीं लेंगे तब तक आपको जो लक्ष्य प्राप्त करना है, जहां आपको पहुंचना है, जिस रास्ते पर आपको जाना है, वहां आप पहुंच नहीं पाए। तो मेरा यही निवेदन है, क्योंकि समय कम है और अपने बीच में विधायक भी आ चुके हैं, इनके बहुत सारे कार्यक्रम हैं और भी हम डिटेल में आपको सारी बातें बताते, लेकिन इनके वजह से मैं इसको ध्यान लेता हूँ और आप लोगों से कौन से किताब मांग करके महीने में एक हफ्ते के लिए लाते थे, बीच बीच में एक हफ्ते पढ़कर नोट्स बना के रखते थे और नोट्स से हम पढ़ते थे। ऐसे शिक्षा हमने पाई। ये भावना आपको भी अपने अंदर रखनी पड़ेगी। आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको अपना पेट भी काटना पड़ेगा। आज कोई महंगाई की बात कर रहा है? बताइए कितनी महंगाई हो गई, फिर भी सिलेंडर के दाम में 50 रुपए बढ़ा दिए। आपको भी तो बढ़ के लगे कि नहीं लगेंगे? और सोचिए, कह रहे 5 किलो राशन हम दे रहे। क्या गरीब आदमी कभी भीख मांगने वाला रहा है? क्या भीख मांगने वाला समझा है? पहले जमाने में याद करिए, जो पुराने लोग बैठे इन्हें पता होगा, राशन में राशन भी मिलता था, तेल भी मिलता था और चीनी भी मिलती थी। अब मिट्टी का तेल गायब, चीनी गायब और अनाज में भी, गेहूं में क्या देने लगे? बाजरा और जुंडी। और जुंडी कौन आजकल? जानवर भी नहीं खाता, जानवर भी नहीं खाता, वो इंसान खिला रहे, उसके बाद बता रहे मित्ते बड़े धर्मात्मा है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं अपने सभी बहनों से, अपने भाइयों से, कि एक एक मोहल्ले में, एक एक गली में बैठिए और लोगों को बताइए कि ये जुंडी खिला करके, बाजरा खिला के आपके बच्चों के साथ धोखा कर रहे, उनके भविष्य के साथ धोखा कर रहे। तो क्या अपने बच्चों के भविष्य के लिए इकट्ठा नहीं होंगे आप? बताओ, ये लड़ाई सतीश निगम की नहीं है कि सतीश निगम विधायक हो जाए। ये लड़ाई समाजवादी पार्टी के नहीं। यहाँ पर आए हुए हैं और क्या कार्यक्रम? गोवा गार्डन क्रॉसिंग पर भाई रमेश यादव जी द्वारा आज ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के जन्मतिथि पर आज ये कार्यक्रम रखा गया है। लोगों को जागरूक करने के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जो शिक्षा के बारे में, जो एक रहने के बारे में तमाम सारी उनकी नीतियाँ हैं, वो जन जन तक पहुंचाना, ताकि लोग संविधान के प्रति जागरूक हों, लोग जागरूक हों और समझें कि बाबा साहब कोई मामूली आदमी नहीं थे। बाबा साहब ने देश को इतना बड़ा संविधान दे करके जो दलित थे, पिछड़े थे, आदिवासी थे, गरीब थे, उनके हितों की जो रक्षा की, उसको लोग जाने समझें और बाबा साहब के दिखाए रास्ते पर चलें। इसीलिए ये कार्यक्रम रखा गया उनकी जयंती पर और हम लोग ये बाबा साहब का संदेशा घर घर तक और जन जन तक पहुँचाने का काम करें। आज अम्बेडकर जयंती के अवसर पर समाज की क्या कहेंगे? हम समाज को यही कहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को खाली रस्मी तौर पे ना मनाएं, बल्कि आज ये शपथ भी लें कि बाबा साहब के दिखाए रास्ते पे चलेंगे। हम लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे और शिक्षा के साथ साथ एक रहेंगे और वो ताकतें जो देश को कमज़ोर कर देना चाहती हैं, जो दलितों को, पिछड़ों के और अल्पसंख्यकों के आरक्षण को छीन लेना चाहती हैं, उन्हें सबक सिखाने का काम करेंगे। एकत्र रह के उनके खिलाफ हम लोग खड़े होंगे, ताकि देश की फिरका परस्त बेईमान ताकतें जो बाबा साहब के संविधान को बर्बाद कर देना चाहती हैं, समाप्त कर देना चाहती हैं, गरीबों के आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहती हैं, उनसे जागरूक करने का काम करेंगे। और हमारे साथियों से मेरी यही प्रार्थना है कि सब लोग बाबा साहब के दिखाए रास्ते पे, संविधान के रास्ते पे चल के देश को फिर से बचाने का काम करें। शायद ही किसी कार्यक्रम बाबा साहब की जयंती पर मैंने रखा है। पीडीए की तरफ से हमारे नेता अखिलेश यादव ने ये संदेश दिया हम लोगों को कि अब की बार पीडीए को जोड़िए। तो ये कार्यक्रम हम लोग बहुत बढ़ के कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हम जब से हम हुए जानने लगे, हमारी कम से कम बहुत तकलीफ होगी, कम से कम 20 साल तब से हम बावजूद भी वो अपने मन को छोड़ नहीं रहे कि उन्होंने अपने को पीछे नहीं लिया।
उसके बाद भी कमेटी की मदद वो स्कूल में जाते रहे, नहीं, खुद करा रहे हैं, अकेले करा रहे हैं। और प्राइमरी के बाद उन्होंने बॉम्बे में जा करके ग्रेजुएशन किया। 20 साल ग्रेजुएशन के बाद वो आज हम इंग्लैंड को लंदन गए साड़ियाँ और बांटना वहाँ चाहते से हैं, उन्होंने 501 साड़ियाँ बांटना चाहते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट का काम डिग्री ली, अभी बांटेंगे 501 महिलाओं की डिग्री लिया, एलएलबी किया। 501 और वही उसके बाद फिर से जब वो भारत में आए चाहेंगे कि हमारे तो नेता उन्होंने अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाए, प्रोफेसर इसलिए पद ज्वाइन वहीं रहते किया। हैं। लेकिन वो मैं और धीरज कुमार गुप्ता, हमारी कमजोरी कल्याणपुर विधानसभा का इन निवासी तीनों में हूँ। ही बराबर बनी रहती आज है। बाबा साहब की जयंती समय पर छूत जन्म उत्सव के उपलक्ष्य चरम पर था। में ये कार्यक्रम वह छूत का भी रमेश उन्होंने भैया विरोध द्वारा किया। रखा गया है, उन्होंने जो कि मनुस्मृति का सुचारू रूप विरोध से किया। कई वर्षों से उन्होंने ये हिंदू करते धर्म चले का आ भी रहे हैं। विरोध किया। आज इन्होंने साड़ी वितरण का प्रोग्राम रखा है, 501 महिलाओं को और साड़ी उसके दी बाद जाएगी उन्होंने और एक निजी पार्टी घर घर ये बनाई। संदेश दिया और निजी जाएगा कि पार्टी के संविधान माध्यम का से सम्मान देश में करते हुए उसके जो सुचारू रूप से पिछड़ा वर्ग के उसके लोग हैं, कर्तव्यों पर चले। उनको समानता, ये शिक्षा में समानता, हमारे रमेश भैया जो हैं, आर्थिक समानता, अभी कुछ दिनों ये पहले बहुत ही इन्होंने बड़ा कंबल संघर्ष वितरण किया। का भी प्रोग्राम किया था और और जनता संघर्ष के करने बीच के में बाद एक सामाजिक वो जब पंडित जवाहरलाल समाज नेहरू सेवी के प्रथम रूप में सुचारू रूप सरकार से का कार्य गठन करते हुआ, हैं और लोगों उसमें से घर घर मिनिस्टर मिलने का बनाए कार्य गए, करते हैं लेकिन और जोड़ने का नेहरू जी लोगों से को उनका कार्य आगमन हो किया गया, है। पट्टी नहीं तो वो